हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी क्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैथोलिक कम्युनियन कंट्रोवर्सी क्या है, उससे क्या रिलेशन है, इसके बारे में। तो यूएस की एक कमेटी है, किसकी कमेटी? बिशप्स की कमेटी, कैथोलिक बिशप्स की कमेटी। वो एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने जा रही है जिस पे अभी तक एक भी वर्ड नहीं लिखा गया और कंट्रोवर्सी पहले से ही स्टार्ट हो गई है। कंट्रोवर्सी किस चीज से रिलेटेड है? कंट्रोवर्सी है यूकरिस्ट इन द लाइफ ऑफ चर्च, उससे रिलेटेड। यूकरिस्ट इन द लाइफ ऑफ चर्च का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताऊंगा। बट जो बिशप हैं, जो कैथोलिक बिशप्स हैं, वो ये कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन जो एबॉर्शन राइट का सपोर्ट करते हैं उनको डांटने की जरूरत है, उनको फटकारने की जरूरत है, उनको रिलीजियस धमकी एक तरह से देने की जरूरत है। तो उस जरूरत को लेके यहाँ पे कुछ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस वो लोग करने वाले हैं। यही चीज इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में। तो क्रिश्चियनिटी के मेनली थ्री विंग्स बोले जाते हैं। एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स हो गया, रसिया वगैरह में ज़्यादा फॉलो होता है। फिर वेस्टर्न रोमन कैथोलिक, जो बाद में जाके उसमें से एक ब्रांच टूट के क्या बन गया? प्रोटेस्टेंट बन गया। तो बाकी आपको इतना ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तीन चीज़ें आप समझ सकते हो। मैं मेजर जो पॉपुलेशन है वो किसकी है? कैथोलिक वालों की है। फिर प्रोटेस्टेंट आते हैं, फिर ऑर्थोडॉक्स आते हैं। आप देख सकते हो कैथोलिक मोर देन 50% आते हैं। अब जो यूकेरिस्ट जो टर्म है इसका मतलब समझ लेते हैं। इसी को होली कम्युनियन कहा जाता है और इसको ही लॉर्ड्स सपर कहा जाता है। सपर मतलब डिनर जैसा मील, आप समझ लो 6-7 बजे आप जो दिन का आखिरी मील लो उसको आप क्या बोल सकते हो? सपर बोल सकते हो। तो जब जीसस का क्रूसिफिकेशन होने वाला था, लॉर्ड जीसस का क्रूसिफिक्शन होने वाला था, मतलब उनको हैंग किया जाने वाला था। तो क्रूसिफिक्शन से पहले वाली जो नाइट थी, पहले वाला जो टाइम था, अपने डिसाइपल्स को उन्होंने क्या किया? ब्रेड दिया। ब्रेड दिया, बोला कि दिस इज माई बॉडी, ये मेरा बॉडी है, शरीर है। और वाइन दिया और बोला दिस इज माई ब्लड। तो आपको वाइन से रिलेटेड कहानियां, स्टोरीज आप सुनते होगे कि जो चर्चेज वगैरह में यूज किया जाता है टाइम टू टाइम। तो वही प्रथा जो है वो टाइम से चलते आई और इसी को यूकरिस्ट या होली कम्युनियन कहा जाता है। और इसमें अब चर्च को क्या दिक्कत है, बिशप्स को क्या दिक्कत है कि लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट घटते जा रहा है, जो अटेंडेंस है वो कम होते जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जा रही है। तो इस वजह से लेके चर्च को थोड़ा इसमें क्या है? टेंशन है। प्रेसिडेंट जो बिडेन से ये कैसे रिलेटेड है, इस चीज को समझते हैं। तो जो डॉक्ट्रिन कमेटी है जो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने वाली है बिशप्स की, उसके प्रेसिडेंट बिशप केविन रोड्स ये बोलते हैं कि इसका किसी भी इंडिविजुअल से, चाहे जो बिडेन हो या कुछ और हो, उनसे डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। ये गाइडलाइन बनाई जाएगी, कोई मैंडेटरी पॉलिसी टाइप की चीज नहीं बनाई जाने वाली है। ठीक है। और दूसरा क्या बोला जा रहा है? दूसरे बाकी बिशप्स की अगर बात करो तो वो बोलेंगे कहीं ना कहीं इसका प्रेसिडेंट जो बिडेन से लेना देना है, उनको भी स्ट्रांगली रिबुक करने की जरूरत है, एक तरह से झड़कार लगाने की जरूरत है, रिलीजियस फटकार लगाने की जरूरत है। किस वजह से? क्योंकि वो एबॉर्शन राइट के सपोर्टर है। वो बोलते हैं हाँ हाँ एबॉर्शन होना चाहिए, जिसको अगर एबॉर्शन कराना हो, क्योंकि खुद का बॉडी है। और एबॉर्शन ऑब्वियसली एक बहुत ही रिलीजियस मुद्दा बन जाता है कैथोलिक चर्च के लिए, क्योंकि वो लोग एबॉर्शन को सपोर्ट एक नंबर ऑफ कारण से नहीं करते हैं। तो ये चीज हम समझेंगे कि वो क्यों नहीं करते हैं, क्या इसकी वजह है। तो पहले जो बिडेन के बारे में समझ लो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी जो बिडेन से ही क्यों एसोसिएटेड है। इसके पहले और भी जो प्रेसिडेंट, अभी आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुन रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप से क्यों एसोसिएटेड नहीं है, बराक ओबामा से एसोसिएटेड क्यों नहीं है? तो उसका रीजन ये है कि जो बिडेन सेकंड कैथोलिक प्रेसिडेंट हैं आफ्टर जॉन एफ कैनेडी। मतलब यूएस में जितने प्रेसिडेंट टोटल हो चुके उसमें सेकंड प्रेसिडेंट ही ऐसे हैं जो कैथोलिक हैं, जो कैथोलिक चर्च जाते हैं और बहुत रिलीजियस हैं, रिलीजियसली फॉलो करते हैं। रिलीजियसली इतना फॉलो करते हैं कि अब इन G7 की मीटिंग जो हुई थी ब्रिटेन में, यहाँ पे भी ये मास अटेंड करने के लिए गए थे। और संडे संडे जनरली वो जाते ही जाते हैं। ये अब कंट्रोवर्सी क्या है कि ये लोग ये अबॉर्शन का सपोर्ट करते हैं, जबकि कैथोलिक बिशप्स ये बोलते हैं कि जो एबॉर्शन है उसका एबॉलिशन होना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल यही होनी चाहिए कि जो एबॉलिशन राइट है लोगों के वो खत्म कर दिया जाए। एक बार जिसने कंसीव कर लिया तो एबॉर्शन नहीं करा सकता, उसको डिलीवरी करनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हो कि रिलीजियसली ये क्या करते हैं, अपना मास जो है वो अटेंड करते हैं चर्चेज में। आगे बिडेन ने अबॉर्शन राइट, गे मैरिज का क्या किया? अपने कैंपेन में भी बहुत सपोर्ट किया है। और जब नवंबर 2019 में ये कैंपेनिंग कर रहे थे तो वहां पे साउथ कैरोलिना नाम की जो एक चर्च है, साउथ कैरोलिना में जो चर्च है, उनको होली कम्युनियन देने से डिनाई कर दिया था।
जो संडे संडे का जो मास गैदरिंग है उसमें होली कम्युनियन जो रिचुअल्स है वो इनके साथ प्रैक्टिस करने से चर्च ने क्या कर दिया था, डिनाई कर दिया था। इनके कैंपेनिंग में जो एबॉर्शन राइट और गे मैरिज के प्रति जो इंटरेस्ट है उसको देखते हुए अब देखते हैं कि जो अदर कैथोलिक डेमोक्रेट्स हैं जो यूएस कांग्रेस में हैं उनका क्या कहना है। तो ऐसे 60 कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा, किसको, बिशप्स को लेटर लिखा और उनसे अर्ज किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस चीज के साथ आगे ना बढ़े। ये रिब्यूक करने वाली पॉलिसी, अगर कोई एबॉर्शन राइट को सपोर्ट करता है कोई पॉलिटिशियन, तो आप चर्चेज में इसको रिव्यू करने वाली पॉलिसी के साथ आगे ना बढ़े। आगे क्यों ना बढ़े? क्योंकि ये कम्युनियन का वेपनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से रिलीजन का आप समझ लो वेपनाइजेशन, एज ए वेपन यूज करना हो जाएगा, जो कि ठीक भी नहीं है और इनकंसिस्टेंट भी है। इनकंसिस्टेंट क्यों है? क्योंकि धर्म जो है, रिलीजन जो है, जो कैथोलिक रिलीजन है वो बहुत चीज़ों के लिए मना करता है। सिर्फ और सिर्फ एबॉर्शन ही नहीं एक चीज़ है जिसके लिए मना करे, और किसके लिए मना करता है? डेथ पेनाल्टी के लिए भी मना करता है, हार्ड लाइन इमिग्रेशन के लिए भी मना करता है, असाइलम स्टैंसेस जिनके हार्ड लाइनर होते हैं उनको भी मना करता है। तो उनके लिए ऐसा क्यों रिब्यूक पॉलिसी क्यों नहीं बनाया गया? तो जब उनके लिए नहीं बनाया गया तो जो लोग एबॉर्शन राइट के सपोर्ट में है उनके लिए क्यों बनाया जा रहा है? तो इसीलिए जो कांग्रेसमैन है जो कि डेमोक्रेट्स हैं, ठीक है, और खुद कैथोलिक जो रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं, उनका ये मानना है कि ये चीज पॉलिसी जो है वो नहीं बनानी चाहिए। अब खुद बिशॉप्स इस पे क्या स्टैंड लेते हैं? बिशॉप बोलते हैं कि हाँ बाकी चीजें भी जो गलत है वो गलत है, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो थ्रेट टू एबॉर्शन ही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सेंचुरी ऑफ द फैमिली से स्टार्ट होता है। आप फैमिली के अंदर ही किसी का मर्डर कर रहे हो, किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हो, जो कि गलत है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन राइट लाइफ की बात करें, डिग्निटी, रेसिज्म, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, पॉवर्टी, डेथ पेनल्टी, ये सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो लोग क्या मानते हैं? अगर कोई एबॉर्शन करा रहा है उसी को मानते हैं क्योंकि ये फैमिली के अंदर होने वाला क्राइम है। ठीक है, अब बिशॉप्स इसी को मानते हैं। आगे देखते हैं, कैन द बिशॉप्स कॉन्फ्रेंस बार बिडन फ्रॉम कम्युनियन? तो बिशॉप का जो कॉन्फ्रेंस होगा वो बिडन को क्या कम्युनियन अटेंड करने से रोक देगा? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ये मैंडेटरी बनाया नहीं जा रहा, ये एक तरह से गाइडलाइन की तरह है। तो जहाँ पे जिस चर्च में बिडन जाते हैं उसके बिशॉप को अगर लगा कि उनको कम्युनियन अटेंड करने देना चाहिए तो करने देंगे, वरना नहीं करने देंगे। तो ये एक तरह से गाइडलाइन की तरह आएगा, कोई मैंडेटरी फॉर्म की तरह नहीं आएगा। अब आगे क्या होने वाला है, कैसे ये चीज़ प्रैक्टिस में आने वाली है, तो ये बाद में अगले मंथ इसका पॉलिसी जो है, ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट जो है वो मीटिंग करके प्रिपेयर किया जाएगा। और नवंबर महीने में क्या होगा? नवंबर महीने में फाइनल ड्राफ्ट होगा, और अगर 2/3 ऑफ द बिशप्स वोटिंग करते हैं तब ये जाके अडॉप्ट होगा, और फिर भी ये फाइनली वेटिकन से क्या होना चाहिए? अडॉप्टेड होना चाहिए। तो आप समझ पा रहे हो, इनफैक्ट अभी 2021 में भी रिलीजन कैसे भी पॉलिटिशियन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू। बाकी जो लोग यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, करंट अफेयर्स, एनसीईआरटी वगैरह चाहते हो तो आप क्या करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ऐप को डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। थैंक यू। जय हिंद।